आरती। एक लड़के की आवाज़ सुनकर आरती ठिठक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अमित था। अमित उसके ही क्लास में पढ़ता था। आरती, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अमित ने विनम्रतापूर्वक कहा। लेकिन मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, आरती ने तपाक से जवाब दिया और मुड़कर जाने लगी। आरती प्लीज जरा सुनो तो, अमित ने याचना भरे स्वर में कहा। मुझे कुछ नहीं सुनना, प्लीज मेरा पीछा छोड़िए, आरती ने जैसे ऊबते हुए कहा। देखो आरती, जो तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। क्या है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम लड़कों को लड़कियों से बात करने का कोई न कोई बहाना चाहिए, आरती ने निरूप भाव से जवाब दिया। नहीं नहीं आरती, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सचमुच किसी और भाव से तुमसे बात करना चाहता हूँ। मेरा यकीन करो, तुम जो समझ रही हो मेरी वो भावना नहीं है। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो, अगर बुरी लगे तो कभी मुझसे बात मत करना, अमित ने अध्ययनी स्वर में कहा। सचमुच आज आरती को ऐसा लगा कि वो वास्तव में कोई और बात कहना चाहता है। ठीक है, कहिए क्या कहना चाहते हो, आरती के मुंह से सहज ही निकल गया। आरती 12वीं क्लास की छात्रा थी। गोरा रंग, गठीला बदन, बला की खूबसूरत आरती पढ़ाई में भी अव्वल थी। शायद ईश्वर ने उसे फुर्सत में बनाया था। कॉलेज का शायद ही कोई लड़का हो जो आरती के हुस्न का दीवाना न हो। आए दिन कॉलेज के लड़के आरती से बात करने की कोशिश में लगे रहते थे, लेकिन आरती कभी किसी को लिफ्ट नहीं देती थी, बल्कि उल्टे ऐसा निरूप जवाब देती थी कि फिर किसी की हिम्मत नहीं थी कि दोबारा आरती से बात करने की गुस्ताखी करे। इसके बावजूद घर से भी आरती को अच्छे संस्कार दिए गए थे। उसे समझाया गया था कि आवारा लड़कों के चक्कर में पड़कर अपना भविष्य बर्बाद करना कोई अक्लमंदी नहीं है। लिहाजा आरती इन आवारा लड़कों से सख्त नफरत करती थी। लेकिन अमित की दयनीय याचना के सामने आज वो कमजोर पड़ गई थी। आरती की ठीक पीठ का एक इकलौता भाई था जो पिछले साल टीबी के रोग में मर गया था। आरती का एक ही भाई था। उसकी आकस्मिक निधन ने उसे तोड़कर रख दिया था, और तभी आरती ने कसम खाई थी कि वो जी जान से पढ़ाई करेगी और हृदय रोग विशेषज्ञ की डिग्री हासिल करके एक योग्य डॉक्टर बनेगी, और फिर किसी भी बहन के भाई को टीबी रोग से मरने नहीं देगी। और इस तरह आरती पूरी तरह अपने लक्ष्य को समर्पित थी। आज अमित के दयनीय अनुरोध के सामने वो कम विवश हो गई थी। कहिए क्या कहना चाहते हो, आरती के मुंह से सहज ही निकल गया था। क्या हम एकांत में बैठकर बात कर सकते हैं, अमित ने बेबाक सवाल रख दिया। एक पल के लिए आरती असमंजस में पड़ गई, लेकिन कुछ सोचने के बाद हाँ कर दी। चलिए, कहाँ चलना है? और वे कॉलेज के बाहर एक पेड़ की शीतल छांव में जाकर बैठ गए। बात अमित ने शुरू की। दरअसल बात यह है कि मेरी एक बहन थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह, बिल्कुल तुम्हारी ही शक्ल सूरत की, और संयोग से उसका नाम भी आरती था। पिछले साल चेचक की बीमारी में उसकी मौत हो गई। मेरी सिर्फ वही एक बहन थी, मैं उसे बहुत प्यार करता था। उसकी मौत ने मुझे तोड़ कर रख दिया है। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि तुम वही आरती हो। तुम्हारे चेहरे में मुझे अपनी उसी बहन का चेहरा दिखाई देता है। मुझे लगता है कि मेरी बहन मरी नहीं है, बल्कि इस कॉलेज में आ गई है। आरती, मैं सच कह रहा हूँ, इसके अतिरिक्त हमारे दिल में तुम्हारे लिए और कोई फीलिंग नहीं है। सचमुच में तुम्हें अपनी बहन ही मानता हूँ। क्या तुम मेरी बहन बनना स्वीकार करोगे? आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर हमारी बात तुम्हें बुरी लग रही हो तो कोई बात नहीं, आज के बाद मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा, कहते हुए अमित का गला भर आया। आंखों में आंसू आ गए, कंठ अवरुद्ध हो गया और आगे वो कुछ ना बोल सका। आरती को ऐसा लगा जैसे वो अपनी नहीं बल्कि उसकी खुद की कहानी सुना रहा हो। उसका भाई भी इसी तरह उसे छोड़कर चल बसा था। वो भी भाई के गम में टूट चुकी थी। उसका दर्द भी वही था। दोनों एक ही दर्द से छटपटा रहे थे। आरती को भी आज ऐसा लगा कि जैसे
सामने अमित न होकर उसका बिछड़ा हुआ भाई आ गया हो और उससे कह रहा हो, आरती मेरी बहन, तुम अच्छी तरह जानती है मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, इसलिए मैं अब अमित बनकर आ गया हूँ। मैं तेरा बड़ी भाई हूँ, मेरा सिर्फ नाम बदल गया है। तू चाहे तो मुझे उसी पुराने नाम से बुला सकती है। मैं कब तुझसे मना कर रहा हूँ। और आरती आगे बढ़कर अपने नरम नाजुक हाथों से अमित के आंसू पोंछने लगी। नहीं नहीं भैया, प्लीज रोइए मत। आज तुमने अपनी नहीं बल्कि मेरी कहानी सुनाई है। मेरा दर्द भी यही है। पिछले साल मैंने भी अपना भाई खोया है, ठीक तुम्हारी बहन की तरह। टीबी रोग मेरे भाई को मुझसे छीन कर ले गया। लेकिन आज तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा खोया हुआ भाई मुझे वापस मिल गया है। आज से तुम मुझे अपनी बहन मान सकते हो और मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ। लेकिन भैया, तुम लोगों को नहीं जानते, ये सिर्फ खून के रिश्तों पर विश्वास करते हैं। हमारे इस प्यार को कोई पवित्र नहीं मानेगा। आरती ने दुखी स्वर में कहा, मैं लोगों को नहीं जानता और ना ही लोगों की बात सुनता हूँ। मैं तो सिर्फ अपने दिल को जानता हूँ और हमेशा अपने दिल की आवाज़ सुनता हूँ। और मेरी बहन भी सिर्फ दिल से बात करती थी। अगर सचमुच तुम मुझे अपना भाई मानती हो तो तुम भी सिर्फ आज अपने दिल की सुनो। अगर तुम्हारा दिल मुझे भाई मानता है तो मुझे अपना लो। देखना, अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारा ये भाई तुम्हारे लिए जान की बाजी भी लगा सकता है। अमित ने गर्व से कहा। अशुभ नहीं बोलते। ईश्वर बोध ने लायक मेरे भाई को मेरे लिए जान देनी पड़ी। ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। भाई को खोकर भला बहन खुश कैसे रह पाएगी। कहते हुए आरती ने अमित के मुंह पर हाथ रखकर आवाज बंद कर दी। आज दोनों एक दूसरे को बहन भाई के रूप में पाकर बेहद खुश थे। दोनों एक दूसरे के दर्द के लिए मरहम जो बन गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों को कोई शाही खजाना मिल गया हो। और उसी दिन से उनके बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों एकांत में बैठकर घंटों एक दूसरे से सुख दुख की बातें करते। आरती टिफिन में खाना लाती तो अमित के साथ अवश्य साझा करती और अमित अपना खाना आरती के साथ अवश्य ही साझा करता। चंद ही दिनों में दोनों में इतना प्रेम बढ़ गया कि अब खाना साथ ही बैठकर खाने लगे। आरती अमित के बिना और अमित आरती के बिना खाना नहीं खाते। आपस में सुख दुख की बातें करते हुए वो इतने घुल मिल गए कि दोनों अपना अपना गम, अपना अपना दर्द भूल गए। अमित बहन का और आरती भाई का गम भूल चुकी थी। उनका रिश्ता पूरी तरह पवित्र था, लेकिन लोगों को उनके रिश्ते में खोट ही नजर आया, क्योंकि उनका रिश्ता खून का नहीं था। जबकि समाज ऐसे रिश्तों में सिर्फ खून के रिश्तों पर ही विश्वास करता है। बस यही सामाजिक सोच दोनों के प्रेम में ढाल बनकर खड़ी हो गई। कॉलेज, गली, मोहल्ले, हर जगह उनके रिश्ते की चर्चा शुरू हो गई। उनके रिश्ते को झूठा करार दिया गया। बात यहाँ तक पहुँच गई कि ये अफवाह आरती के घर तक पहुँच गई। आरती को डांटा जाने लगा। अमित से मिलने की मनाही कर दी गई। आरती ने लाख बार कहा, वो मेरा धर्म का भाई है और वो मुझे अपनी बहन ही मानता है। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। एक माँ ही ऐसी होती है जो बच्चे का दर्द समझ सकती है, लेकिन तब समस्या जाति बंधन पर आ गई। आरती पंडित थी तो अमित मेहतर, और मेहतर के हाथ का पानी भी पीना उस समय पाप माना जाता था। ऐसे में आखिर माँ भी क्या करती। आखिर में माँ ने भी कह दिया, देखो बेटा, वो नीच जात का लड़का है और हम लोग उसे अपवित मानते हैं। उसे छूना भी हमारी जात में पाप माना जाता है। भाई के रूप में भी सही, वो हमारे साथ शामिल नहीं हो सकता, इसलिए तुम उसे भूल जाओ। लेकिन माँ, दिल और दर्द ऊंचे नीचे पंडित मेहतर तो नहीं होते। पिछली साल चेचक में उसकी बहन मर गई। उसी बहन का गम है और मेरा भाई टीबी रोग मुझसे छीन कर ले गया।
ऐसे में हमारा उसका दर्द तो एक ही है ना। दर्द के हिसाब से तो हम एक ही जात के हुए ना, और हम दोनों मिलकर एक दूसरे के दर्द की दवा बनकर मिटा लें, इसमें हम कैसे अपकृत हो जाएंगे? क्या किसी के माथे पर जाति सुर लिखकर भेजता है? क्या किसी के खून में मेहतर लिखा है? क्या अमित का प्यार मेहतर है? अगर मैं ठोकर खाकर गिर जाऊं और कोई मेहतर बाँह पकड़कर उठा ले तो क्या राहत नहीं मिलेगी? क्या राहत अपनी जात के उठाने वाले से ही मिलेगी? आरती के किसी भी सवाल का जवाब माँ के पास नहीं था। आखिर में विषय को टालते हुए माँ ने कहा, लेकिन बेटा, हमारे पंडित जात समाज के कुछ अपने नियम हैं। अमित का हमारे साथ उठना बैठना हमारा समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। तुम्हें उसे भूलना ही होगा। नहीं माँ, अमित ने दिल से मुझे बहन माना है और मैंने आत्मा से उसे भाई। मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकती, ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन बेटा, तुम किस किस से लड़ेगी? अगर मैं मान भी लूँ, लेकिन ये समाज कभी नहीं मानेगा। अमित को हमारे साथ उठने बैठने की कभी इजाज़त नहीं मिलेगी, इसलिए तुम उसे भूल जाओ। माँ, ये किसने बनाया है ऐसा समाज? ये किसने बनाए हैं ऐसे नियम जो प्रेम और भावनाओं की भी कद्र नहीं करते? ऐसा समाज भगवान का बनाया तो नहीं हो सकता। क्या समाज और नियम प्रेम और भावनाओं से भी ज़्यादा महत्व रखते हैं? क्या समाज और नियम प्रेम और भावनाओं को सुरक्षित करने के लिए नहीं है? कहते हुए आरती फपक कर रो पड़ी। हमें नहीं मालूम, लेकिन आज के बाद तुम मुझसे नहीं मिल सकती। माँ ने दिल कठोर करते हुए कहा। नहीं माँ, मैं उससे जरूर मिलूंगी। मैं उसका दिल नहीं दुखा सकती। तो माँ ने जरा प्यार से समझाया। देख बेटा, जरा सोच, अगर अमित यहाँ आया तो समाज के लोग उसे जान से मार देंगे। क्या तुम ये देख पाएगी? नहीं माँ, आरती ने डरते हुए कहा। इसीलिए कह रही हूँ कि उसकी भलाई के लिए ही सही तुम उससे दूरी बना ले। आरती सोच में पड़ गई। माँ सही कह रही है और उसने तय किया वो अमित के साथ ऐसा नहीं होने देगी। वो अमित से दूरी बनाएगी, कुछ ऐसा करेगी कि अमित को उससे नफरत हो जाएगी। अगले दिन जब आरती कॉलेज पहुंची तो अमित भागते हुए आया। आरती, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तुमने कल कहा था ना कि बहुत दिनों से गुड़ की खीर नहीं खाई है। आज मैं अपने हाथों से गुड़ की स्पेशल खीर तुम्हारे लिए बना कर लाया हूँ, अमित ने अपना टिफिन दिखाते हुए कहा। लेकिन आरती ने अमित की तरफ देखा भी नहीं। अमित समझ गया, शायद आज वो नाराज है। आरती, क्या बात है? इस भाई से कोई गलती हुई है क्या? हाँ, आरती ने आंखें तरेजते हुए कहा। मैं क्षमा चाहता हूँ, अमित ने विनम्रतापूर्वक कहा। तुम्हारी गलती क्षमा योग्य नहीं है। ऐसी क्या बात है? अमित ने विस्मय से पूछा। जानना चाहते हो? हाँ, अमित ने धीरे से कहा। तो सुनो, क्या तुम मेहतर हो? अमित चुप था। अमित, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, आरती ने झल्लाते हुए कहा। अमित ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। और तुमने ये राज मुझसे छुपाया? अगर ये राज मुझे पहले बता देती तो कभी मैं तुम्हें अपना भाई नहीं लगाती। मैं पंडित हूँ, पंडित, और तुम नीच कौम की अपवित्र जात से आते हो। तुम अपना अपवित्र खाना मुझे खिलाते रहे। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरा धन भ्रष्ट कर रहे हो और ये दूषित खाना फिर खिलाकर मुझे अपवित्र करना चाहते हो। जानते नहीं, आज मैं गंगा जल छिड़क कर आई। अमित भौचक्का रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये वही आरती है या कोई स्वप्न देख रहा है? आरती, क्या तुम भी जात पाओ? हाँ, मैं किसी मेहतर को अपना भाई नहीं बना सकती थी। और आरती मुड़कर जाने लगी। अमित थका सा आरती को देखता रहा और फिर हाथों के टिफिन को देखने लगा। कितने मन से वो आज आरती के लिए खीर बनाकर लाया था और आरती ने नीच जात का कहते हुए दुत्कार दिया था।
उसका दिल टूट चुका था। उसने सारी खीर कुत्तों को खिला दी। आज उसने गिलास भी नहीं ली, सीधा वापस घर की ओर चल दिया। जाते ही उसके कानों में आरती के वही शब्द गूंज रहे थे। सोचते सोचते कब सड़क पर पहुंच गया उसे पता ही नहीं लगा। तभी पीछे से एक कार ने अमित को जोरदार टक्कर मार दी। अमित दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। चारों तरफ भगदड़ मच गई। आरती ने जाकर देखा, अमित था। उसके होश उड़ गए और वो लोगों से गुहार लगाने लगी। कोई उसे अस्पताल पहुंचाने में उसकी मदद करी। लोगों ने मदद की और उसे अस्पताल पहुंचाया। जब अमित को थोड़ा थोड़ा होश आया तो आंखें बंद किए बड़बड़ा रहा था, मेरी कोई बहन नहीं है, मैं किसी का भाई नहीं हूँ। अब मैं किसी को अपनी बहन नहीं बनाऊंगा, कभी किसी से राखी नहीं बनवाऊंगा। मैं एक मेहतर हूँ, मैं अपवित्र हूँ। आरती कभी मुझे भाई नहीं मानेगी। अब वो कभी मुझसे बात नहीं करेगी। अमित का एक शब्द आरती के दिल को कुल्हाड़ी की तरह पीट रहा था। आरती ने आवाज़ लगाई, अमित भैया। जैसे ही आरती की आवाज़ अमित के कानों में पड़ी, उसे जैसे औषधि मिल गई हो। अमित ने तुरंत आंखें खोल दी और एकटक आरती की तरफ देखने लगा। आरती? हाँ भैया, मैं आरती, तुम्हारी बहन। तुम पंडित हो? नहीं भैया, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी बहन हूँ, अपने अमित भैया की आरती बहन। क्या अब तुम मुझे नीच जात का नहीं मानती हो? नहीं भैया, अब मैं कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगी। तो उस वक्त वो मेरी मजबूरी थी। मेरे समाज में तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा, इसलिए मैंने ये सब कहा था ताकि तुम्हें मुझसे नफरत हो जाए। तो क्या मेरी नफरत के बीच तुम रह पाती? नहीं भैया, कभी नहीं। और आरती अमित के सीने पर सर रखकर सिसकने लगी। अमित प्यार से आरती के सर पर हाथ फेर रहा था। भैया, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझे तुम्हारे हाथ की बनी खीर खानी है। हाँ बहन, अब तुमने मुझे अपना लिया है, अब मेरा सारा दुख दूर हो गया है। देखना अब मैं कितनी जल्दी ठीक होता हूँ और तुम्हें स्वादिष्ट खीर बनाकर खिलाता हूँ। और इस प्रकार उनका प्रेम और प्रगाढ़ हो गया और बातचीत का सिलसिला फिर शुरू हो गया। आरती के घर वालों को जब खबर मिली तो आरती को कमरे में बंद कर दिया गया और आरती के विवाह के लिए रिश्ता ढूंढा जाने लगा। इधर आरती को कॉलेज न पहुंचने से अमित परेशान हो गया और उसने आरती की सहेली से पूछा। सहेली ने बताया, तुम्हारी वजह से आरती को घर में बंद कर दिया गया है और उसके विवाह के लिए रिश्ता ढूंढा जाने लगा है। अमित को बहुत दुख हुआ। उसकी वजह से उसकी बहन की पढ़ाई छूट गई थी। आज अमित खुद को कोस रहा था, लेकिन क्या कर सकता था। और धीरे से वो दिन भी आया जब आरती की शादी थी। आज अमित की बहन की बारात आ रही थी, लेकिन अमित को सामने जाकर आशीर्वाद देने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उनका रिश्ता खून का नहीं था। कुछ भी हो, मैं अपनी बहन की शादी में आशीर्वाद देने जरूर जाऊंगा। और वो रात के अंधेरे में चुपके से पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से अपनी बहन की बारात देख रहा था। बैंड बाजी बज रहे थे। अमित देख देख कर बहुत खुश हो रहा था। मन ही मन अपनी बहन की खुशियों के लिए ईश्वर से दुआएं मांग रहा था कि तभी हंगामा हो गया। बाजी बंद हो गए, लोगों में चीत्कार होने लगा। अमित ने जाकर देखा, घोड़ी बिदक गई थी और दूल्हा सर के बल जमीन पर गिरा पड़ा था और जमीन पर पड़े पत्थर से सर फट गया था। आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, मगर तब तक खून काफ़ी बह चुका था। डॉक्टर ने कहा तुरंत खून देना होगा, नहीं तो जान का खतरा है। सबका खून चेक किया गया, मगर किसी का भी खून मैच नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा अब कोई उपाय नहीं है। तभी अमित ने आगे बढ़कर कहा, डॉक्टर साहब, मेरा खून चेक कीजिए, ईश्वर का संयोग देखिए। अमित का ब्लड ग्रुप मैच कर गया और डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया। आज अमित की वजह से दूल्हे की जान बच गई। सभी लोग अमित की तारीफ कर रहे थे।
तभी दूल्हे ने कहा, ये सज्जन कौन है? तभी आरती ने आगे बढ़कर कहा, यही तो है मेरा मुंह बोला भाई, जिसे आप लोगों ने खून का न होने के कारण धुतकार दिया। लेकिन आज इसका खून पंडित के खून से कैसे मिल गया? आज मैं सारे समाज के सामने कहती हूँ, अमित ने अपना खून देकर मेरे पति की जान बचाकर मेरे स्वास्थ्य की रक्षा की है। तब यह साबित हो जाता है कि हमारा खून एक ही है और मेरे स्वास्थ्य की रक्षा करके भाई होने का फर्ज पूरा किया है। इसीलिए सबसे पहले मैं अपने भाई की हूँ। मैं हमारे होने वाले पति को तभी अपनाऊंगी जब वो हम भाई बहन दोनों को स्वीकार करें, नहीं तो मैं सिर्फ इस रिश्ते से इनकार करती हूँ। दूल्हे ने कहा, मैं आरती की शर्त से पूरी तरह सहमत हूँ। और फिर अमित ने अपना खून देकर हमारी जान आरती का सुहाग बचाया है। इसीलिए अब अमित का आरती पर खून से अधिक भाई का अधिकार बनता है। इसलिए मैं अमित को अपने साले के रूप में स्वीकार करता हूँ और विवाह में भाई के अधिकार की सारी रस्में अब अमित ही निभाएगा। आरती के माँ बाप भी अब अमित से बेहद खुश थे। उनके कोई बेटा नहीं था तो उन्होंने कहा, अमित बेटा, हमें क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। वास्तव में आज तुमने सिखा दिया कि प्रेम से मूल्यवान कुछ नहीं है। मैं अमित को अपनी सारी दौलत का मालिक बनाकर अपने बेटे के रूप में स्वीकार करता हूँ। आरती की माँ अमित के सर पर हाथ फेर रही थी। बेटा, तुम आरती के सच्चे भाई हो। मैं भी तुम्हें बेटे के रूप में पाकर धन्य हो गई हूँ। आज अमित और आरती खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। सभी लोगों ने उन्हें भाई बहन के रूप में स्वीकार जो कर लिया था। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किस तरह की कहानियाँ आप सुनना पसंद करते हैं कृपया कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आपका जीवन सुखमय हो। धन्यवाद।